आए थे केजरीवाल जी, हमें भी बड़ी एक उम्मीद थी कि हम 1000 स्कूल बनवाएंगे। हाँ, कमरे जरूर बनवाए हैं, स्कूल एक भी नहीं बनवाया उन्होंने। कमरे बनाना और स्कूल बनाना दोनों दो बातें होते हैं। यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, एक कॉलेज नहीं बनाया उन्होंने। जो कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर चल रहे हैं उन लोगों के सैलरी नहीं मिल रही है। आज भी दिल्ली टैंकर माफिया से मुक्त नहीं हुआ है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कहने के लिए कि पानी हम फ्री दे रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं पैसे लो लेकिन पीने लायक पानी तो दे दो। गुजरात वाले दूर हैं, वो नहीं जानते होंगे। अगर उनको कोई को जानना हो तो एक बार दिल्ली आके देखें। खाली दिल्ली, मैं भी कभी बहुत बड़ा उनका सपोर्टर था, लगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हमने दिल से फेवर किया था, जबकि मैं दूसरे पार्टी का समर्थन करता हूं। लेकिन जब वो नया नया आए थे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली में एक बदलाव आना है। लेकिन वही फैसिलिटी कुछ नहीं, अब बल्कि अब घृणा होने लगी है कि झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। वो कृष्ण की बात करते हैं और सपोर्ट कहीं और करते हैं, तो वो पता नहीं कौन से कृष्ण है, मुझे समझ में नहीं आता। फंसाने के क्या, वो तो फंस दो उनके स्वास्थ्य मंत्री अभी जेल में हैं। अगर इतने ईमानदार होते तो वो जाते नहीं। फंसाने के क्या, वो जब गलत करेंगे तो फंसेंगे। अब इनकी बारी है, आप देखते रहिए, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये भी अंदर होंगे। गुजरात वालों को भी धोखा दे दें, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात वाले धोखा खाएंगे नहीं। वो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो बुनिया बुद्धि हैं। वो दिल्ली वाले झांसे में आ गए, गुजरात वाले झांसे में आने वाले नहीं हैं। वो टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, और बहुत लोग दिल्ली आते जाते हैं, तो उनको पता है कि दिल्ली का एक्चुअल मॉडल क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं न्यू अशोक नगर का वासी हूँ और मूल निवासी बिहार का रहने वाला हूँ। सर आप चलिए ये बताइए, आप अगर दिल्ली में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत अच्छा काम किया है और इस मॉडल के आधार पर गुजरात में सरकार बनाएंगे, तो दिल्ली में कैसा काम है? वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का उनका मॉडल है, प्रचार तंत्र उनका मजबूत है, जिससे वो ये दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल फेल हैं ज़मीन पे। मैं दिल्ली में लगभग 30 साल से रह रहा हूँ, रहने वाला जरूर बिहार का हूँ, लेकिन दिल्ली के राजनीति से पूरी तरह से मुझे पता है। जैसे एक उदाहरण बताऊँ, इतने साल हो गए, 2 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, जल बोर्ड का चेयरमैन खुद है, और जल बोर्ड की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई है। आज भी दिल्ली टैंकर माफिया से मुक्त नहीं हुआ है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कहने के लिए कि पानी हम फ्री दे रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं पैसे लो लेकिन पीने लायक पानी तो दे दो। फ्री दे रहे हैं, पानी ही नहीं है, कचरा है, बिल कई लोग, हाँ फ्री कहने के लिए लोग अपना कनेक्शन कटवाने जा रहे हैं, काटा नहीं जा रहा है, और इसलिए कटवा रहे हैं कि पानी तो आ नहीं रहा है, बिल आ रहा है। तो या तो पानी दो, बिल भी लो, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन फ्री पानी के नाम पे कब तक हमें बेवकूफ़ बनाते रहोगे। और गुजरात वाले दूर हैं, वो नहीं जानते होंगे। अगर उनको कोई को जानना हो तो एक बार दिल्ली आके देखें। खाली दिल्ली, मैं भी कभी बहुत बड़ा उनका सपोर्टर था, लगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हमने दिल से फेवर किया था, जबकि मैं दूसरे पार्टी का समर्थन करता हूं। लेकिन जब वो नया नया आए थे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली में एक बदलाव आना है। लेकिन वही फैसिलिटी कुछ नहीं, अब बल्कि अब घृणा होने लगी है कि झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। वो तो ये कहते हैं, अभी उन्होंने गुजरात के प्रचार के दौरान कहा कि उनका जन्म जो है वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था और वो श्री कृष्ण जी के वंशज हैं जो कंसों का वध करने के लिए पैदा हुए हैं। अब वो अपने आप को क्या कहते हैं, इसमें मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहूँगा कि अब कृष्ण के रूप में कृष्ण का काम करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या करूँ, वो विधर्मी तो मैं क्या कहूँगा, वो कृष्ण की बात करते हैं और सपोर्ट कहीं और करते हैं, तो वो पता नहीं कौन से कृष्ण है, मुझे समझ में नहीं आता। तो कहते थे दिल्ली को लंदन बना देंगे, फिर क्यों नहीं दिख रही है दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी? अब कहने वाले, अब झूठ का कोई ये थोड़ी है लंदन बना देंगे और दिल्ली को दिल्ली ही रहने दें तो बहुत अच्छी बात है। वो दिल्ली को लंदन तो नहीं बना पाएंगे, दिल्ली को दिल्ली ही बना लें तो बहुत अच्छी बात है। गुजरात में हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी जी डर गए हमसे। मोदी जी को तो वो वहाँ पे काशी में भी डरा रहे थे। अगर 2 मिनट अगर टाइम दे तो मैं बता दूँ, ऐसा उस आदमी का मेरा भी अगर चरित्र जानना हो तो मेरे इतिहास को जानिए। अरविंद केजरीवाल ने जब पढ़ाई करी थी तो बीटेक की पढ़ाई करी थी, वो एक इंजीनियर बन के देश की सेवा कर सकते थे, लेकिन उनका विचार बदल गया, नहीं मैं अब तो फिर उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर बना। बहुत ईमानदारी थी, जाते मुंबई में ट्रांसफ़र कराते, अडानी अंबानी की जो बात करते हैं उनसे लड़ाई लड़ते, छापे मारते और इनकम टैक्स निकालते, उनसे पेट नहीं भरा। नहीं जी, अब तो हम इस अन्ना हजारे के साथ हम आंदोलन करेंगे। अन्ना जी के साथ जाकर के आंदोलन से निकले और राजनीति में आ गए।
तो अभी टिकते नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बन करके दिल्ली को संभालना चाहिए था, बने ही नहीं। तब तक प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए काशी चले गए। अब वो अगली बार फिर उनके क्या प्लानिंग हो जाएगी अब वही जानते हैं। अब तक तो कहीं किसी एक जगह ठहरे नहीं। यहाँ तक की यात्रा आपने देखा, आगे क्या यात्रा होगी अब उन्हीं के मन में होगा। वो तो कह रहे हैं हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। फंसाने के क्या, वो तो दो उनके स्वास्थ्य मंत्री अभी जेल में हैं। अगर इतने ईमानदार होते तो वो जाते नहीं। फंसाने के क्या, वो जब गलत करेंगे तो फंसेंगे। अब इनकी बारी है, आप देखते रहिए, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये भी अंदर होंगे। चलिए सर, आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को वंशज बता रहे हैं श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि कंस का वध करने के लिए पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति राम मंदिर के फैसले को लेकर कह रहे थे कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, अचानक से धर्म की याद कैसे आ रही है? नहीं, कहते हैं, उनके कहने में और करने में अंतर है। कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, कंसों का उद्धार करूँगा, लेकिन श्री कृष्ण वध करूँगा तो श्री कृष्ण ने कितने को मारा, लेकिन ये एक भी बता दें कि एक का भी इन्होंने वध किया हो जो मतलब जो चीज़ है किसी भी एक कंस का हाँ वध किया हो तो बताएं। खाली ये इनके कथनी और करनी में अंतर, कहते कुछ है करते कुछ है। दिल्ली वासी हैं आप, कैसा काम कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में? दिल्ली वासी अरविंद जी पानी दे रहे हैं फ्री में, तो पूरा सड़क पे देखो पानी पानी है, नाला में से पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं, ना ही आकर नाला का पानी आ रहा है। थोड़ी सी बरसात होती है पूरा रोड जलमग्न हो जाता है। उनकी बाणी भी सही है कि हम दिल्ली में पानी ही पानी कर देंगे, बारिश का पानी से पानी ही पानी कर देते हैं। कह रहे हैं हम गुजरात में सरकार बनाएंगे दिल्ली के मॉडल को लेकर। दिल्ली गुजरात में कह रहे हैं ना, यही चीज़ उन्होंने पंजाब में भी कही थी। अब पंजाब के लोग पछता रहे हैं, उनको वोट देके अब पंजाब के लोग पछता रहे हैं। वैसे ही गुजरात के लोग अगर करेंगे तो देखेंगे वो भी अगर क्या हाल है। स्कूल कॉलेज के बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो बता सकता हूँ। जब आए थे केजरीवाल जी, हमें भी बड़ी एक उम्मीद थी कि हम 1000 स्कूल बनवाएंगे। हाँ, कमरे जरूर बनवाए हैं, स्कूल एक भी नहीं बनवाया उन्होंने। कमरे बनाना और स्कूल बनाना दोनों दो बातें होते हैं। यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, एक कॉलेज नहीं बनाया उन्होंने। जो कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर चल रहे हैं उन लोगों के सैलरी नहीं मिल रही है। वो कॉलेज के बनेंगे, अपने स्टाफ जो पहले से हैं उनको सैलरी मिल जाए। जितने लोग एडोक पे पढ़ा रहे हैं दुखी हैं दिल्ली सरकार वाले, वो तो बल्कि अच्छा है कि वो छोड़ दें, यूजीसी को दे दें दिल्ली का, तो कुछ तो उन लोगों को हो जाएगा। ये कर कुछ नहीं रहे हैं, बातें बनाने में बहुत मास्टर हैं। हो सकता है कि जैसे दिल्ली वालों को धोखा दे दिए, गुजरात वालों को भी धोखा दे दें, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात वाले धोखा खाएंगे नहीं। वो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो बढ़िया बुद्धि हैं। वो दिल्ली वाले झांसे में आ गए, गुजरात वाले झांसे में आने वाले नहीं हैं। वो टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, और बहुत लोग दिल्ली आते जाते हैं, तो उनको पता है कि दिल्ली का एक्चुअल मॉडल क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात को लेकर कहते हैं कि 27 साल से विकास नहीं हुआ वहाँ। दिल्ली में कितना विकास हुआ है इन 8 सालों में? मुझे तो विकास तो क्या विनाशी नज़र आ रहा है, और ये जब तक रहेंगे विनाशी होता जा रहा है। इवन की शीला दीक्षित भी थी, उस समय कभी एमसीडी का ऐसा हड़ताल नहीं होता। ये सैलरी नहीं देते हैं, इनका होता है कि हम नहीं देंगे तो लोगों को, तो लोग बेवकूफ़ है, उनको पता ही नहीं है, वो समझेंगे एमसीडी कुछ नहीं करती तो हम एमसीडी में भी आ जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे। वो कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। हाँ, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी भाजपा की तरफ से कि 21 साल से यहाँ बाहर हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वो समय चला गया, और साथ साथ केजरीवाल भी जाएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ। चलिए, गुजरात चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयानों की बात करते हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो कितना काम कर रही है हम खुद दिल्ली की जनता से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार गुप्ता। किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार? सही कर रहे हैं काम। सही कर रही है। तो आपको लगता है कि वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गुजरात में हम सरकार बना पाएंगे, दिल्ली की जनता को हमने सारी फैसिलिटीज दी हैं? बन जाएगा, बनेगा। चलिए, उन्होंने कहा है कि बन जाएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सुदर्शन में तो आप मुझे बताइए सर, किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार? दिल्ली में ये केजरीवाल जो उनका काम है बहुत सराहनीय है, और अच्छे से ढंग से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब बात करते हैं, उनके कार्यक्रम सब लोग खुश हैं, बस यही। क्या नाम है सर आपका? रंजीत राय। सर, आप मुझे बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से काम कर रही है? ये अपना अपना जगह सब काम करते हैं। केजरीवाल जी भी अपने अच्छा काम करते हैं, मोदी जी अपने अच्छे से भी काम करते हैं, मेरा ये लगता है, और मैं बिल्कुल कहूँगा मैं केजरीवाल जी अपने जगह काम कर रहे हैं, मोदी जी अपने जगह काम कर रहे वो हैं। कहते हैं स्कूल और अस्पताल की जो फैसिलिटीज हैं वो दिल्ली में हमने सबसे ज्यादा अच्छी। अपने मुद्दे सभी लोग उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उठाता है, वो था, लेकिन ये गलत होता है किसी का इल्ज़ाम लगाना कि मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं और केजरीवाल जी सही नहीं काम कर रहे हैं। ये ठीक बात मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मुलायम सिंह गुजर गए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 89 में जब वो थे देवीलाल जी के साथ में मैं मिला हूँ, 86 में झूठ नहीं बोलूँगा। 16 जनपद में 15 मिनिस्टर प्लेस में चौधरी चरण सिंह के साथ में मैं रहा,
3-4 दिन तक। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं होता बोलना। अपने जगह सब सही काम करते हैं। हम तो दिल्ली की जनता से जानना चाहते हैं कि उन्हें काम किस तरीके से लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? ताराचंद, कर कहाँ से हैं आप? यहीं से न्यूज़ दिल्ली से ही। सर ये बताइए कैसा काम कर रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में मुझे बहुत काम इनका पसंद आया है। स्कूल बेहतरीन, जो हमने आज 50 साल में नहीं देखे कि स्कूल गरीब बच्चों के लिए इतने बेहतरीन बने जो आज के टाइम में बने। उनका मुकाबला इस टाइम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि केजरीवाल सरकार एक ऐसी सरकार है कि बहुत ईमानदार सरकार। तो आपको लगता है कि इस आधार पे वो गुजरात में सरकार बना सकते हैं? देखो जी, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली के हिसाब से तो बहुत दम है केजरीवाल में। चलिए, इन्होंने कहा दिल्ली के हिसाब से दम है। क्या नाम है आपका? गुरबचन चौधरी। गुरबचन जी, आप मुझे बताइए किस तरीके से काम कर रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार? केजरीवाल जी बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने बिजली फ्री करी थी, और क्या नाम है, पानी का बिल भी फ्री करा था, बच्चों के लिए स्कूल भी फ्री करे, सब कुछ फ्री करा। उनकी सरकार आनी चाहिए। पंजाब में उनकी सरकार बनी हुई है, अब भी आनी चाहिए, जहाँ पे आप गुजरात में बोल रहे हो। बस मतलब फ्री की चीज़ें हैं इसीलिए सरकार आनी चाहिए, या फिर इसके अलावा भी कोई और काम? बहुत बढ़िया है वो मुख्यमंत्री जी।